तो आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी पार्ट नंबर 2। तो जैसा मैं इनइक्वालिटी नंबर पार्ट 1 के अंदर में पढ़ा, जब लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे थे और वहां पर दो ही लीनियर फैक्टर लिए मैंने। अब एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन ले लूं मैं। ठीक, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मैंने यहाँ लिया, लेट अस से x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। मान लो मैंने कहा यार ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। लेट अस टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर में एक क्वेश्चन में बात करी, वहां पर यहाँ ये एक फैक्टर लीनियर, ये दूसरा, ये तीसरा, वहां 2 थे, यहाँ 3 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तरीका विल रिमेन द सेम। आई ड्रॉ अ नंबर लाइन। मैं इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू 1, इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू 2, इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू 3। यानी हम प्लॉट करते चलेंगे। ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा 2 पॉइंट, ये रहा 3 पॉइंट। ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट आ गए। और बेसिकली अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ आपको क्वेश्चन को, तो बेसिकली f(x) लिखा है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 एंड आई एम इंटरेस्टेड इन f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किस इंटरवल के अंदर में f(x) 0 या 0 से बड़ा है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन। तो ध्यान से देखें दोस्तों, भैया हमने कहा था आपसे, अब थोड़ा सा उस बात के अंदर में मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये जो f(x) है, इस f(x) के अंदर में ध्यान से देखें, जो सबसे बड़ी डिग्री आएगी, सबसे बड़ी डिग्री आएगी वो 3 आएगी जब सारे लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमने मल्टीप्लाई करना नहीं है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से, ये बताना चाह रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड रूल आप लोगों के लिए फॉर्म कर रहा हूँ मैं। क्या 3 से बड़ा कोई भी नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 3 है, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट इस सवाल में 1 है, और बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 है, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से मेरे दोस्तों कि 3 से बड़ा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट अगर हम पुट करेंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। ये तब आएगा अगर हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कौन आएगी, इस x को इस x को इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा, जिसका कोएफिशिएंट 1 आएगा। तो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, आप इधर से शुरू करेंगे, हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट जो है ना उसके राइट से बात करेंगे, तो वहां पर प्लस साइन पुट करेंगे, एल्स पार्ट माइनस करेंगे। कब माइनस करेंगे मैं आ रहा हूं उस बात पे भी, बिल्कुल बेसिक तरीके से पूरी बात आपको समझाऊंगा। तो प्लस किया हमने, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों से पहली वीडियो में बताई बात ये कि प्लस के बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। तो प्लस के बाद आएगा माइनस, माइनस के बाद आएगा प्लस, प्लस के बाद आएगा फिर से माइनस। while moving from right to left, while moving from right to left। मेरी बात समझ में आती है? तो अब ध्यान से देखें, we are interested in f(x) greater than equal to 0 है। तो greater than equal to 0 का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक गोला भर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखें, खाली नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। जिस रीजन में पॉजिटिव है और अगल बगल में क्रिटिकल पॉइंट्स भी आंसर का पार्ट होंगे, और 3 से आगे वाला भी आंसर का पार्ट होगा। यानी देयरफॉर मैं ये कहना चाह रहा हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 से लेकर के क्लोज 2 यूनियन क्लोज 3 से लेकर के इंफिनिटी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी इस बात को कि भैया यहाँ पर प्लस साइन से शुरू तब करेंगे अगर हाईएस्ट डिग्री का क्वेश्चन पॉजिटिव है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस से करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखें मेरे यारों कि यहाँ पर चाहे 2 लीनियर फैक्टर थे पिछले सवाल में, वीडियो नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में, या यहाँ पर 3 फैक्टर है, तरीका विल रिमेन द सेम। तो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मान लो मैंने कहा माइनस ऑफ x-1 इंटू x-2 इज ग्रेटर देन 0। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यारों 2 मेथड हैं। पहला मेथड, ध्यान से देखें मेरी बात सुने, आपके पास माइनस ऑफ f(x) कौन है यहाँ पर, अगर मैं पहला मेथड से बात करूँ, माइनस ऑफ x-1 इंटू x-2 है, राइट। तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी यहाँ पर, 2, क्योंकि 2 लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिग्री 2 आएगी। उसका कोएफिशिएंट कौन होगा, माइनस। ठीक उसी तरीके से पहले की तरह ही जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर कौन आएंगे, एक आएगा 1 और एक आएगा 2। एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे। ठीक,
क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो माइनस आ रहा है, तो यहाँ आप माइनस साइन से शुरुआत करेंगे, ऑल्टरनेट, फिर माइनस का बना प्लस, प्लस का बना माइनस, एंड हमने कहा गया है जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो कौन सा रीजन है ग्रेटर देन 0 का? ये रहा। इक्वलिटी नहीं है तो गोला खाली है, तो एज अ रिजल्ट मेरे यारो x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेकर के ओपन 2 इज द आंसर टू दिस पोर्शन। ये बात समझ में आती है? ठीक, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का क्वेश्चन नेगेटिव था। अब मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं अगर ये सेकंड पार्ट में कि भैया इसी क्वेश्चन को देखो, अगर ये माइनस साइन है, इनइक्वालिटी को दोनों तरफ अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन में बदलाव आ जाता है। मेरा कहने का मतलब, मान लो -3 जो है वो लेस देन 1 है, ये बात तो सही है। अगर इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा 3 और यहाँ बनेगा -1, ऑब्वियसली जो इनइक्वालिटी का साइन हो वो चेंज होना पड़ेगा, यानी ग्रेटर देन बनेगा लेस देन बनेगा ग्रेटर देन, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। क्वेश्चन ये है, दोनों तरफ हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन की बजाय वो बन जाएगा लेस देन 0, और ये लेस देन 0 बना तो ध्यान से देखें, ये रहा 0.1, ये रहा 2, यहाँ पर fx का कोएफिशिएंट डिग्री 2 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो दिस विल बी प्लस माइनस प्लस। आई एम इंटरेस्टेड इन लेस देन 0, तो माइनस का रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेकर के ओपन 2, ये इस पार्ट का आंसर होगा। आई एम श्योर दोस्तों आपको मेरी बात ये समझ में आई कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या मतलब होता है, और हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसी वजह से इधर से प्लस से शुरुआत करते हैं, मूविंग फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो यहाँ पर अगर माइनस साइन था, हाईएस्ट डिग्री का क्वेश्चन माइनस से ही क्यों शुरुआत करा यहाँ पर मैंने, आप वैल्यू पुट करके देखें, 2 से बड़ा कोई भी नंबर, लेटर से 3 पुट किया, 3 में से घटाओगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, बट आगे नेगेटिव साइन बैठा है तो नटशेल में वैल्यू वो नेगेटिव आ जाएगी। ये तरीका है। आई एम श्योर दोस्तों यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। तो बिल्कुल इस छोटी सी वीडियो में आपको केवल ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहा मैं पार्ट नंबर 2 में इनइक्वालिटी के, कि हम क्यों करते हैं प्लस से शुरुआत, माइनस से करेंगे तो कब करेंगे, लीनियर फैक्टर ये 3 हैं, या लीनियर फैक्टर अगर 4 भी हो जाए, मान लो क्वेश्चन ऐसा 2 हो जाए कि x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x+4 इज ग्रेटर देन 0, द तरीका रिमेन्स द सेम जो अभी अभी हमने बात करी, मेथड इज सेम एज व्हाट वी डिस्कस्ड अभी अभी हमने, चाहे वो 2 फैक्टर्स या वो 3 फैक्टर्स या 4 फैक्टर्स, लीनियर, नॉन रिपीटिंग। इन सब में नॉन रिपीटिंग कह रहा हूं तो मैं सभी की पावर 1 1 आ रही है, रिपीट नहीं कर रहे। अगर रिपीट कर रहे होंगे तो क्या फर्क आएगा, अगली वीडियो में हम बात करते हैं इस मामले में। आई एम श्योर ये वीडियो, ये अच्छे से बात यहाँ तक समझ में आई है दोस्तों, राइट।